पढ़ेंगे एकलव्य के गुरु भक्ति। किसके गुरु भक्ति पढ़ेंगे? एकलव्य की गुरु भक्ति। एकलव्य एक महान योद्धा थे, धनुर्धर थे, धनुष चलाने वाले, तीर धनुष, है ना। चलिए कहानी सुनेगा, बहुत अच्छे महाभारत का अंश है, पढ़ते हैं। पहला इसका डिश है, सिर्फ हम एकलव्य का ही पाठ की बात बताते हैं जो आपके पुस्तक में दी हुई है। कहता है स्थान है हस्तिनापुर। क्या स्थान है? जिस राज की कहानी सुना रहे उस राज का नाम क्या है? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर का गुरु आश्रम। गुरु द्रोण अपने शिष्य के साथ बैठे। गुरु द्रोणाचार्य जो है अपने शिष्य के साथ क्या थे? बैठे थे। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ यानी अपने विद्यार्थियों के साथ क्या कर रहे थे? बैठे थे। तभी एक बालक गठीला बदन और कृष्ण वर्ण का वहां आता है और गुरु द्रोण की सटांग दंडवत करता है। यानी दंडवत करने का मतलब शुद्ध करके जो प्रणाम नहीं करते हैं वह गुरु द्रोण को प्रणाम करता। अब गुरु द्रोण उसको पहचानता नहीं, चिंता नहीं है, उसको प्रणाम कर दिया। अब सुनिए, वह प्रणाम किया तो उसके पीछे कुछ रीजन पूछेगा ना, कौन हो? गुरु द्रोण पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? बालक बोला, मेरा नाम एकलव्य है, मेरा नाम एकलव्य है। यहां से 10 कोस दूर एक जंगल में रहता हूं। यानी आप जहां पर रहते हैं उससे हम 10 कोस दूर एक जंगल में रहता हूं। आपका नाम और आपका यश सुनकर आपके पास आया हूं। यानी आप बहुत बड़े गुरु हैं, आपका नाम बहुत दूर में चलता है, इसीलिए आपका यश जान करके मैं आपके चरणों में आया हूं। आप मुझे धनुर्धर विद्या सिखा दें, यही प्रार्थना है। यानी आप मुझे धनुष चलाने की विद्या दे दे, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। किसको बोला? गुरु द्रोणाचार्य को। किसने बोला? गुरु द्रोणाचार्य को किसने बोला? एकलव्य ने बोला। द्रोण बोलता, देखो जी, मैं केवल राजघराने के बालक को ही धनुर्धर विद्या सिखाता हूं। यानी मैं सिर्फ क्षत्रिय राजा के घर के बेटा को पढ़ा सकता हूं, शिक्षा दे सकता हूं, किसी वनवासी को शिक्षा नहीं दे सकता हूं। एकलव्य बोला, ऐसा क्यों श्रीमान? पवित्र विद्या दान में ऊंच नीच का भेद या क्यों गुरुदेव? विद्या को दान देने में कोई ऊंच कोई नीच, आप अमीर धनिक जात पात से कोई लेना देना नहीं है। विद्या मुझे दीजिए। क्या विद्या दात्री मां सरस्वती या नहीं चाहती कि उनके सारे संतान सुशिक्षित हो? क्या बताइए, मां सरस्वती ऐसी नहीं चाहती है कि खाली राजघराने का ही बच्चा पढ़े और दूसरे घराने का बच्चा नहीं पढ़े, गरीब बच्चा नहीं पढ़े? और कहता क्या शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा केवल राजघराने तक ही सीमित रहनी चाहिए? क्या राजघराने तक ही सीमित? फिर द्रोण कहता है कि हमारे विद्यालय का यही नियम है कि मैं सिर्फ तो सिर्फ खाली राजघराने के ही बच्चे को शिक्षा दूंगा। यहाँ केवल राजघराने का बालक का ही नामांकन होता, हम किसी गरीब बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। किसी ने बोला? गुरु द्रोणाचार्य ने। एकलव्य, ऐसा नियम तो शायद आपने ही बनाया होगा। एकलव्य बोला गुरु द्रोणाचार्य को कि ऐसा नियम तो सिर्फ आपने ही बनाया होगा। और समाज के अन्य बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना क्या अन्याय और अनुचित नहीं है? हम एक इलाके में राजघराने को शिक्षा देते हैं और गरीब बच्चों को शिक्षा न दे, यह अनुचित है कि नहीं है? आप तो विद्या देवी के श्रेष्ठ पुजारी हैं। गुरु को बोल रहा था। कौन बोल रहा था? एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य को। फिर आपके हृदय में यह भावना क्यों है भगवान? आप क्यों कहते हैं कि नीच ऊंच, यानी आप नीच आदमी को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? द्रोण कहता है, नहीं नहीं, तुझे मैं अपना शिष्य कदापि नहीं बना सकता। जाओ, चले जाओ यहां से।
मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा। बार बार अनुनय विनय करता एकलव्य, लेकिन उसका एक भी बात नहीं मानता। अब दूसरा डिश आती है। अब स्थान है, पहले हस्तिनापुर में गया था, उसको पढ़ाने शिक्षा देने से मना कर दिया। किसने मना किया? गुरु द्रोणाचार्य ने। और खुद किस्मत है कि वो आप सभी लोग पढ़ते, पहले के समय में राजा महाराजा ही खाली पढ़ते थे, उसी के राज घराने के लड़का सब पहले ही सब नहीं पढ़ते थे, गरीब। दूसरा डिश में देखिए, जंगल में एक झोपड़ी, एक वृक्ष के तले गुरु द्रोण की प्रतिमा और मिट्टी की बनी हुई। अब उस लड़का ने हट किया कि मैं तो शिक्षा लूंगा तो सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य से ही लूंगा, इसीलिए। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं आपको शिक्षा नहीं दूंगा। तो उस पर लड़का ने क्या किया? अपने कुटिया में गया जंगल में और गुरु द्रोणाचार्य का मूर्ति ही बना लिया। उसका क्या बना लिया? और मूर्ति बना लिए। और एकलव्य पूर्ण एकाग्रता और तन्मयता के साथ तीर चला रहा था। अब मूर्ति से, मूर्ति को अपना गुरु माना और तीर चलाना शुरू कर दिया। उसी समय गुरु द्रोण अर्जुन के साथ वहां पहुंच जाते हैं और ध्यान से बालक के तीर चलाते हुए देखते हैं। उसकी अभूतपूर्व दक्षता और योग्यता के देखकर द्रोण अत्यंत प्रभावित हो उठते हैं। इतना स्पीड तीर चलाता है, इतना सटीक निशाना उसके पास है, अचूक निशान था, जिसको देख करके गुरु द्रोणाचार्य अचंभित हो गए। किंतु उसे अपने श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ शिष्य अर्जुन से बढ़कर के देख द्वेषा अग्नि में जलने लगते थे। और गुरु द्रोणाचार्य मानता था कि पूरा दुनिया में विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर हम सिर्फ एक ही को बनाएंगे, उसका नाम है अर्जुन। किसको बनाएंगे? किसको बनाएंगे? केवल तो केवल अर्जुन को। लेकिन उससे भी बड़ा धनुर्धर कौन निकला था? एकलव्य। लेकिन द्रोणाचार्य की आंखों में वह शायद जल रहे थे। द्रोण जाकर के पूछता है बालक से, अरे यहां तो मेरी प्रतिमा स्थापित है, चरणों पर फूलों का ढेर है, गले में माला है, वाह अनुपम भक्ति। बालक तुम कौन हो? फिर से जाकर के पूछता, तुम बालक कौन हो? एकलव्य कहता है, द्रोण पर नजर पड़ते फिर से वह दंडवत प्रणाम किया। क्या किया? क्योंकि जिसका मूर्ति बनाया था वह सामने आया तो उसको प्रणाम तो करेगा। दंडवत कर बैठने के लिए आसन देते हुए कहा, गुरुदेव मैं आपका तिरस्कार शिष्य एकलव्य हूं, जिसको आपने तिरस्कार कर दिया था, यानी अपने गुरुकुल से मुझे निकाल दिया था। यानी आपने कहा था कि मैं सिर्फ राजघराने के बच्चे को शिक्षा देता हूं, दूसरे को वही निकला हुआ विद्यार्थी मैं एकलव्य हूं। आपको याद होगा मैं बहुत दिन पहले आपके पास धनुर्विद्या सीखने के लिए गया था, लेकिन आपने मुझे वहां पर फटकार कर भगा दिया और मुझे आपने शिष्य नहीं बनाया। मैं इसी मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्धर विद्या का अभ्यास कर रहा हूं, मूर्ति को गुरु माना हूं। और अपने निरंतर अभ्यास और आपके आशीर्वाद ने मुझे धनुर्धर विद्या का थोड़ा सा ज्ञान तो प्राप्त हो ही गया, यानी थोड़ा सा ज्ञान मुझे प्राप्त हो ही गया है। यह मेरा अहोभाग्य है कि आपके स्वयं यहां पधार कर मुझे दर्शन का सुख प्रदान किया। यानी हम तो आपके मूर्ति बनाकर इतना पूजा कर रहे थे, अगर आप यहां पधारे यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं धन्य हो गया गुरुदेव। द्रोण कहता, अच्छा तब तो तुम मेरे शिष्य हो। आप शिष्य मान लिया, आपका तुम मेरे शिष्य हो। एकलव्य कहा, हाँ गुरुदेव। द्रोण कहा, तेरे समान अद्वितीय शिष्य पाकर मैं आनंद से फूला नहीं समा रहा हूं, गर्व से छाती ऊंची हो रही है। अर्जुन के कुत्ते के भूखने पर उसकी जीवा के अनेक बाणों से भेद कर तुमने यह स्पष्ट प्रमाणित कर दिया कि धनुर्धर का विद्या का गहन और संपूर्ण ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो चुका है। यानी तुम्हें धनुर्धर का पूरा ज्ञान हो गया है। यानी उस जंगल में जब अर्जुन के कुत्ता भौंक रहे थे एकलव्य के ऊपर, तो एकलव्य ने तरतर इतना बाण मारा अर्जुन के कुत्ता के जीभ में,
इसके कुत्ता के मुंह से एक आवाज भी नहीं निकला। यानी इससे पा करके या गुरुजी गुरु द्रोणाचार्य बोले कि मैं आपसे अति प्रसन्न हूं, आपको पूरी धनुधर विद्या प्राप्त हो चुका है, तुम्हें और कुछ सीखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सब चीज सीख चुके हो। एकलव्य कहा यह सब केवल आपके आशीर्वाद से संभव हो चुका है गुरुवन। द्रोण ने कहा अब तुम्हें हमें दीक्षित या आशीर्वाद प्राप्त करना है। दीक्षांत के लिए समय नियमानुसार गुरु दक्षिणा भी चुकानी होती है। यानी जिस गुरु से आप सीखिएगा उस गुरु को गुरु दक्षिणा देना पड़ता है। यानी क्या देना पड़ेगा? गुरु दक्षिणा। क्या देना पड़ेगा? यानी जिससे सीखे हैं कुछ भी उसको गुरु दक्षिणा देना पड़ता है, क्योंकि वह हमारे गुरु हुए। एकलव्य बोला अत्यंत उत्साह और प्रसन्न भर करके, यह मेरा परम सौभाग्य है गुरुदेव, कृपया आदेश करें कौन सी वस्तु श्री चरणों में गुरु दक्षिणा में अर्पित करूं, बताइए कौन सी दूं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में। गुरु द्रोणाचार्य बोले किंतु तुम्हें मेरी मनचाही वस्तु देनी होगी। यानी जो मन चाहेगा वही चीज लूंगा। मन चाहे यानी अपने मन से अगर एकलव्य देगा वो चीज नहीं लेगा। गुरु द्रोणाचार्य बोले कि मन चाहे चीज हमें मिलना चाहिए, जो हमारे मन चाहेगा वही चीज हम आपसे लेंगे। और क्या लेंगे? गुरु दक्षिणा। क्या लेंगे? एकलव्य बोला अवश्य गुरुदेव, आप मन चाह लीजिए, आज्ञा तो दे। सोना लेंगे, चांदी, हीरा, मोती, राजपाट, जो कुछ कहेंगे सब कुछ देने की चेष्टा करूंगा। द्रोण बोले मुझे इन चीजों की चाह नहीं है, मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। दाहिने हाथ का क्या चाहिए? जिससे बाण चला रहे थे वो अंगूठा चाहिए। एकलव्य कहा क्या? कहा गुरुदेव मेरे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, शायद मेरे सुनने में भूल हुई है, आप भला अंगूठा क्यों मांगेंगे? इससे आपको क्या होगा? मेरा अंगूठा लेकर आप क्या करेंगे? या आपके किस काम के आएगा? या अंगूठा ले लीजिएगा, हम काट के दे देंगे तो आपको क्या कीजिएगा इस अंगूठा से? द्रोण बोले तो मुझे दूसरी चीज कुछ नहीं चाहिए, देना है तो एक ही चीज दो, मुझे दाहिने हाथ का अंगूठा दो। और गुरु द्रोणाचार्य ने क्यों मांगा अंगूठा? क्योंकि अगर उसका अंगूठा मांग लेते हैं तो अंगूठा काट देगा, और अंगूठा काट देगा तो उसे तीर धनुष नहीं चलेगा। तो फिर गुरु द्रोणाचार्य का जो शिष्य है अर्जुन, वही सबसे शक्तिशाली, वही सबसे बड़ा धनुधर रहेगा। लेकिन अगर इसके पास अंगूठा रहेगा तो अर्जुन से तो ताकतवर ही हो जाएगा। इसीलिए वह अंगूठा मांग रहा था कि अंगूठा रह भी नहीं करेगा, तीर धनुष चल भी नहीं। इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य उस पर अड़ गए और बोले कि मुझे दूसरी चीज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो केवल अंगूठा चाहिए। एकलव्य बोला श्रीमान केवल अंगूठा ही क्यों, मैं अपना सारा शरीर देने को तैयार। अंगूठा क्यों ले रहे हैं? आप मेरा पूरा शरीर ले लीजिए, मैं आपके पास रहकर दिन रात आपकी सेवा करूंगा। ये पूरा शरीर मैं आपको दान में देता हूं, आप जो कहिएगा हम वही काम करेंगे, आपको पूरा सेवा करेंगे। द्रोण कहता किंतु मुझे तुम्हारे शरीर की जरूरत नहीं है, मुझे तो मात्र अंगूठा ही चाहिए। आपका पूरा शरीर भी नहीं चाहिए, सोना चांदी राजपाट कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ अंगूठा चाहिए। क्योंकि उसने कसम खाया था कि दुनिया का सबसे बड़ा धनुधर हम अर्जुन को बनाएंगे। अब अर्जुन से तेज एकलव्य निकल गया, तो जब अर्जुन से तेज एकलव्य निकलेगा तो गुरु द्रोणाचार्य की शपथ प्रतिज्ञा विफल हो जाएगा ना। इसीलिए उसको बोला था कि अंगूठा चाहिए। एकलव्य मात्र अंगूठा लेकर आप क्या करेंगे श्रीमान? आप तो बिल्कुल निष्प्रिय हैं और दुष्प्रद के दिए हुए राज्य तक को आपने सहज ही ठुकरा दिया। आज आपके हृदय के मेरे तुच्छ अंगूठे की चाह उत्पन्न है भगवान। द्रोणक बोला अंगूठा देना चाहते हो या नहीं? बोलो तुम अंगूठा देते हो कि नहीं? साफ साफ कहते क्यों नहीं? तुम गुरु दक्षिणा चुकाना ही नहीं चाहते हो। गुरु बोले एकलव्य बोला भगवान मेरा अंगूठा लेकर मेरा जीवन ही नष्ट करना क्यों चाहते हो?
वो जानते थे कि अगर अंगूठा ले लेगा तो हमारा तीर धनुष चलाना, हम तो धनुधर विद्या सीखने आए थे, और जब अंगूठे ले लीजिएगा तो हम तो धनुष चले भी ना करेंगे, जब चला ही नहीं पाएंगे तो हम सारी विद्या सीखे क्यों। मेरे विकलांग और अपाहिज होने से आपको क्या प्रसन्नता होगी? ऐसा निर्मम कैसे हो रहा है गुरुदेव? कीमती से कीमती चीज देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन आप मुझसे सिर्फ क्या मांग रहे हैं? अंगूठा। द्रोण बोला, मैं कह दिया, अगर तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरी मनचाही वस्तु अर्पित करो, और गुरु दक्षिणा में गुरु की इच्छा होती है, शिष्य की नहीं। गुरु जो चाहेगा वही चीज मांगेगा। एकला बोला, प्रभु आप मेरे गुरु हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश, यानी गुरु ब्रह्मा होते, गुरु विष्णु होते और गुरु महेश यानी शिव शंकर जी होते हैं। और गुरु के उच्च आसन की पवित्रता को, उसकी गरिमा की धूमिल न होने दे। क्या मेरे अंगूठे की मांग की यह नहीं जाहिर होता है कि आप अर्जुन का उत्थान चाहते हैं? वो भी बता दिए। और मेरा पतन चाहते हैं, क्योंकि हम रहेंगे तो अर्जुन हार जाएगा, और आप अर्जुन को जिताने के लिए मेरा अंगूठा मांग रहे हैं। क्यों? इससे तीर नहीं चलेगा। गुरु को समदर्शी होना चाहिए और सभी शिष्यों के प्रति समान भाव होना रखना चाहिए, पक्षपात नहीं करनी चाहिए। फिर द्रोण बोला, मालूम होता है तुम्हें गुरु दक्षिणा चुकाने की इच्छा नहीं है, केवल बातों में खुश करना चाहते हो। अब मैं चलता। एकलव्य बोले, क्रोध न करे, अगर आप नहीं मानते हैं तो मैं आपके मन चाहे वस्तु ही दूंगा। मेरा अंगूठा मेरा जीवन है, जिसे मैं अवश्य ही दूंगा, क्योंकि अंगूठा ही उसका मेन जीवन था। क्योंकि अंगूठा ही काट देगा तो शायद सारी जिंदगी दाव पर लगा रहा था। किसके लिए? धनुधर विद्या सीखने के लिए, धनुष चलाने के लिए ना। जब अंगूठे नहीं रहेगा तो मानो तो उसका जिंदगी खत्म, उसका जिंदगी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो क्या मैं अपने वचन से मुड़ नहीं सकता, चाहे मेरा जीवन ही नष्ट क्यों ना हो जाए। गुरुदेव, मेरी गुरु दक्षिणा से आप तो प्रसन्न, आप प्रसन्न है ना? यानी तुरंत वह दौड़कर गया, चाकू लाया और तुरंत चाकू से अपना अंगूठा एकलव्य ने इसे काटा, और काट करके अंगूठा अपने गुरु को दे दिया। इतना निर्मम गुरु होता, दूसरे को जिताने के लिए किसी का घेंट रेत रहा। ऐसा होना चाहिए। अरे शिष्य सब बराबर है, जो जीतेगा वही सबसे अच्छा है। ऐसा थोड़ी कि किसी को जीतने के लिए हम किसी का कॉपी फाड़ देंगे। एग्जाम लिए किसी को फर्स्ट कराने के चक्कर में हम किसी दूसरे का कॉपी फाड़ देंगे जो अच्छा से पढ़ता है, और उसको फेल कर देंगे। जीवन में वो क्या करेगा? आगे कुछ कर पाएगा? लेकिन गुरु द्रोणाचार्य कर दिए। जो आगे बढ़ने वाले थे सब चीज छोड़कर के अंगूठा मांग लिए, यानी उससे कभी तीर धनुष अब नहीं चलेगा। और अपने गुरु को खुश करने के लिए एकलव्य ने तुरंत गया दौड़ करके और चाकू लाया और तुरंत अपना अंगूठा काटा और गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। द्रोण बोले, तुमने अनुपम गुरु भक्ति दिखलाकर अपना नाम अजर अमर कर लिया, तुम्हारी कीर्ति पताका युग युग तक लहराती रहेगी, यही मेरी आशीष है। एकलव्य बोले, मुझे प्रसन्नता है, मैं आपको किसी तरह खुश कर सका। आने वाली पीढ़ी यह तो नहीं कह सकेगी कि एकलव्य गुरु भक्ति का मात्र ढोंग करता था। यह तो नहीं कहेगा कि गुरु ने मांगा और एकलव्य ने कुछ भी नहीं दिया। गुरु की आज्ञा और इच्छा से ज्यादा उसे अपनी विद्या और अपना शरीर ही प्यारा था। यही था किसका? एकलव्य की कहानी। एकलव्य बहुत बड़े ताकतवर धनुधर थे, समझे? कहता है क्वेश्चन, किसने कहा, कब कहा और किससे कहा? मैं केवल राजघराने के बालक को धनुधर विद्या सिखाता हूं। किसने कहा था? गुरु ने कहा था। किसको कहा था? एकलव्य को कहा। कीमती से कीमती चीजें देने के लिए तैयार हूं मैं। किसने कहा? एकलव्य ने कहा। किसको कहा? गुरु से कहा। कहाँ कहा था? जंगल में कहा था। तुम्हारी कीर्ति पताका युग युग तक लहराती रहेगी। किसने कहा? गुरु ने कहा। किसको कहा? एकलव्य को कहा। यही आपके क्वेश्चन है। कोई दिक्कत?